नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी किड़ा चैनल में। और कुछ दिन लग गए हैं नए वीडियोस को बनाने में और आप लोगों को समझाने में कि आज का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि जो है टेक्निकल फील्ड में क्रिटिकल होता जा रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को कुछ ऐसे चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी होंगी जो कि आप लोगों के लिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए वैल्यू ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आप लोग देखें कि बहुत बार आप लोगों ने सिंपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए होंगे वैल्यू में, और आप लोगों के वैल्यू इक्वलिटी में ऑब्जेक्ट रेफरेंस इक्वलिटी में क्या डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है वैल्यू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना, और खासकर ये डोमेन ड्रिवन डिजाइन में जो है वो क्रिएट किए जाते हैं वैल्यू ऑब्जेक्ट्स। लेकिन आप लोग जो है वैल्यू ऑब्जेक्ट्स को ये ट्रीट करके चलिए कि जो वैल्यू ऑब्जेक्ट हैं वो इट्स ए टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हैं जो इम्यूटेबल टाइप के होते हैं, और एक बार वैल्यू अगर हम लोग उसमें डाल दें तो इम्यूटेबल रहती है, चेंज नहीं होती है। तो आप लोग इस चीज को ऐसे समझिए, वैल्यू ऑब्जेक्ट्स हम लोग डोमेन ड्रिवन डिजाइन में काम में लेते हैं। और डोमेन ड्रिवन डिजाइन में यानी कि अगर हम लोग जैसे कि कोई क्लास बनाते हैं प्रोडक्ट क्लास, और प्रोडक्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर आईडी लेते हैं, प्रोडक्ट का नेम लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी जो है वो भी एक इंटीजर टाइप का नहीं रहेगा, रेफरेंस टाइप का रहेगा। यहाँ पर आप लोगों का प्रोडक्ट नेम जो है वो भी एक क्लास रहेगी, क्योंकि अगर आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए कि क्योंकि अगर हम लोग उसे वैल्यू टाइप बना देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने स्ट्रिंग बनाया तो उसमें एक ही वैल्यू जो है वो उसको आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। ये इट्स ए रेफरेंस टाइप है, लेकिन वो आप लोगों का कॉम्प्लेक्स रेफरेंस नहीं है। यानी कि आप लोग अगर किसी भी जैसे प्राइस को मान लीजिए आप लोग डेसिमल लेते हैं, इंटीजर लेते हैं, तो आप लोग उसे क्या कंसिडर करते हैं कि उसमें एक ही वैल्यू डलेगी और वैल्यू के बेस पर वो कंपेयर किया जाएगा। लेकिन हम लोगों को वैल्यू ऑब्जेक्ट्स क्यों बनाने चाहिए, उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि इंस्टेड ऑफ हम लोग उसी की चीजों को एक ही क्लास में सेपरेट सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोग उस चीज को कंपेयर कर सकते हैं, उस चीज को चेक कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप लोग कंसिडर कीजिए, मान लीजिए आप लोगों ने प्रोडक्ट क्लास बनाई और आप लोगों ने प्रोडक्ट नेम को एज ए वैल्यू रेफरेंस दिया। आप लोगों ने कहा कि प्रोडक्ट नेम भी एक क्लास हम लोग बनाते हैं और प्रोडक्ट क्लास भी हम लोग बनाते हैं, और उसमें हम लोग प्रोडक्ट नेम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें चेक कर सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट नेम की जो मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए वो 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट नेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट नेम जो क्लास है वो ही क्रिएट करे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करे प्रोडक्ट नेम को। डायरेक्ट हम लोग कोई वैल्यू उसमें इंसर्ट ना करें। जैसे कि प्रोडक्ट नेम में हम लोगों ने डाल दिया कोई भी प्रोडक्ट, वट एवर प्रोडक्ट आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने फोन डाल दिया सैमसंग का या एप्पल का फोन डाल दिया, तो वो एक प्रोडक्ट कंसिडर किया जाएगा। उसी प्रोडक्ट जो क्लास है उसी वाइज आप लोग वहां पर उस चीज को चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों ने प्रोडक्ट नेम लिखा और उसको एम्प्टी छोड़ दिया, तो वो एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम लेंथ से ज्यादा भी नहीं निकलना चाहिए। तो उसी प्रोडक्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने उस सारी चीजें चेक कर ली। तो दैट इज द बेस्ट पैटर्न कि आप लोग वैल्यू ऑब्जेक्ट्स बनाएं। और कैसे बनाते हैं उसका मैं एक एग्जांपल दूंगा, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिए। ये सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों को मैं मेंबरशिप में कवर करता हूँ। मेंबरशिप मेरा एक ऐसा प्लान है जो मैंने एग्जीक्यूट कर रखा है, और आज उसकी फीस 600 रुपीज है, बहुत ही चीपेस्ट प्राइस के ऊपर है। क्योंकि मैं मेंबरशिप में जो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा वो प्रोजेक्ट बेस्ड रहेगा। आप लोग कंपनी में क्या इंटरव्यूज दे रहे हैं उसी के बेस पर आप लोगों के पास जो पैटर्न रहेगा, जो मैंने फॉलो किया है। स्क्रैच बेस्ड कोर्सेज है। स्क्रैच बेस्ड कोर्सेज का मतलब सीधा सा निकलता है कि आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स मिल जाएंगे। इसमें आप लोगों के ASP.NET कोर कवर हो चुका है बेसिक बिगिनर तौर पर। आप लोगों का यहाँ पर एंगुलर कवर हो चुका है, API कवर हो चुका है। आप लोगों का बेसिक तौर पर जो फंडामेंटली क्लियर हो चुके हैं। प्रोजेक्ट भी दे चुका हूँ, कम से कम 4 प्रोजेक्ट तो मैं आप लोगों को ऐसे ही दे चुका हूँ। इस प्रोजेक्ट में अभी एंगुलर के ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब है, अगर कुछ सीखना है, कुछ आप लोगों को नॉलेज लेनी है, तो आप लोग इस मेंबरशिप में जरूर जुड़िए, जिसकी फीस आज 600 रुपीज है। लेकिन आज भी जो है बहुत सारे लोग, मैं ये मानता हूं कि ये जो कोर्स है वो 60,000 के लायक है, 60-70,000 के लायक है। लेकिन मैं यही फीस आप लोगों से 600 पे ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस कोर्स की वजह से जॉब लगे हैं, और मुझे मेल भी बहुत आते हैं कि सर मैं जॉब लग गया हूं, मेरे का इतना का पैकेज है, मेरे इतना का पैकेज है। मेरे इस कोर्स की वजह से बहुत सारे लोग जॉब लगे हैं, और मेरा मानना यही है कि किसी चीज को अगर हम लोग बताते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से हम लोग वो चीजें पूरी क्लियर तरीके से नहीं बता पाते हैं। हम लोग टॉपिक वाइज वो चीजें क्लियर करते हैं, लेकिन हम लोग जो है, मैंने जो कोर्स बनाया है वो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है। उसकी फीस आज 600 रुपए है, लेकिन कल उसकी फीस हो सकता है कि 1000 रुपए हो जाए। तो जो जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा,
वहां पर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो मेंबरशिप है वो सभी यूजर्स के लिए है, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल पर हो, चाहे वो एडवांस लेवल पर हो, क्योंकि मैं एडवांस लेवल की चीजें भी इसमें शामिल करूंगा, चाहे वो आप लोगों का मॉड्यूलर मोनोलिथिक एप्लीकेशन हो, चाहे वो आप लोगों का डिफरेंट डिजाइन पैटर्न्स हो, वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे और आगे भी चलकर हम लोग एआई के भी वीडियोस इसमें कवर करेंगे। लेकिन जो आज फीस दे देगा वो आगे चलकर उसको फीस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिलेंगे और 600 रुपए में अगर आप लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो आप लोग ये सोचिए कि कोई एक प्रोजेक्ट आप लोगों को 600 रुपए में नहीं देता है, लेकिन मैं उसका एक्सप्लेनेशन है, उसका डॉक्यूमेंटेशन है, उसका, क्योंकि मैंने अपना 10 to 14 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें पुट किया है और कंपनी में कैसे काम होता है वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड की हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें आसान भाषा में लगेंगी और आप लोग इसे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो चीजें मैं प्रोवाइड आप लोगों को कर रहा हूं शायद ही आप लोगों को इंटरनेट पर कोई और यूजर मिलेगा, क्योंकि मैं अपने 10 to 14 ईयर का एक्सपीरियंस मैंने पूरा कंप्लीट इसमें जो है वो आप लोगों के लिए दिया है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि वैल्यू ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आप लोगों को डोमेन ड्रिवन डिजाइन के बेसिस पे कैसे क्रिएट करने चाहिए और उनकी जो अहमियत है वो क्या है डोमेन ड्रिवन डिजाइन के अंदर, क्योंकि डोमेन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड ही एक प्रोजेक्ट बन रहा है, ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, शानदार प्रोजेक्ट है, सीक्वेंस पैटर्न के ऊपर है, क्लीन आर्किटेक्चर के ऊपर है। ये कंप्लीट पैटर्न जो है वो आप लोगों के पास मिलेगा, यानी कि एपीआईज हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, तो बहुत ही शानदार चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं और वो भी 600 रुपए में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, लेकिन अभी वैल्यू ऑब्जेक्ट्स को चलिए चेक करते हैं। तो देखिए ये मेरी एक मेंबरशिप है जिसकी जो फीस है वो 600 रुपीज है, यानी कि 600 रुपए। लेकिन आप लोगों को 600 रुपए में क्या मिलेगा, प्रोफेशनल टाइप के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और प्रोजेक्ट्स के साथ साथ आप लोगों को वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, आप लोगों को कंप्लीट सोर्स कोड भी मिलेगा। लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए कि मैं आज जो है मैं ये क्यों चाहता हूं कि आप लोग जो है इस चीज को खरीदें और आप लोग जो है एक प्रोफेशनल राइटिंग का कोड लिखें, क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो है बेसिक सीखकर ये चाहते हैं कि वो 10 से 20 लाख रुपए की जॉब लगे। पॉसिबल नहीं है, मैं आप लोगों को लिटरली बता दूं। तो अगर आप लोगों को इस कोर्स को खरीदना है, इस मेंबरशिप को खरीदनी है, तो जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जाना होगा। मैं दोबारा आप लोगों को बोल रहा हूं, अगर आप लोगों को ये मेंबरशिप लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जाना है, वहां पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उसे आप लोगों को फिल करना है, तभी आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो मानी जाएगी। तो आज इसकी फीस 600 रुपीज है, लेकिन कल इसकी फीस हो सकती है कि 1000 रुपए हो जाए। तो डॉटनेट कोर है, डैपर है, रेस्ट एपीआई है, एंगुलर है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है, इन सभी पर वीडियोस आप लोगों के पास। और यही नहीं है, ये स्टडी नेवर एंडिंग का प्रोग्राम है, इसमें आगे भी आप लोगों के पास कोर्सेज जो है वो आते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है सिर्फ आप लोगों का काम पढ़ना है। आप लोग जो है अलग अलग इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है आप लोगों को मिलते रहेंगे, आप लोग उन पर बात कर कीजिए, आप लोग उन पर जो है चीजें जो है वो डिजाइन कीजिए। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग एक अच्छी जॉब मिले आप लोगों को 60 से 70 लाख रुपए की, क्योंकि आप लोग अगर ये जो चीजें हैं खरीदते हैं, ये जो 600 रुपए का कोर्स नहीं है, आप लोग मान के चलिए कि आगे चलकर ये 6 लाख का जो है वो कोर्स बन सकता है। इसका रीजन सिर्फ इतना सा है क्योंकि मैं अपना 10 to 14 ईयर का एक्सपीरियंस उसमें पुट कर रहा हूँ और बहुत सारी चीजें आप लोगों को डीप नॉलेज में दूंगा। ठीक है, तो जो खरीदना चाहता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उससे आप लोगों को फिल करना है। तो मैं जिस वैल्यू ऑब्जेक्ट की बात कर रहा था उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं पहले कि ये जो प्रोजेक्ट है वो मेंबरशिप वालों के लिए ही चल रहा है और ये क्लीन आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इसमें आप लोगों को टोटली डोमेन ड्रिवन डिजाइन मिलेगा। और आप लोग देखिए कि इसमें शॉपिंग कार्ट डॉट ऐप डॉट एप्लीकेशन डॉट डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर परसिस्टेंट और प्रेजेंटेशन लेयर कैसे चेनिंग की जाती है हम लोग वो भी आप लोगों को बताएंगे, जैसे कि प्रोग्राम डॉट सी एस में चेनिंग की गई है। मैं आप लोगों को कंप्लीटली जानकारी दूंगा, जैसे कि सर्विस डॉट रजिस्टर कंट्रोलर रजिस्टर ऑप्शंस, कैसे हम लोग रजिस्टर कंट्रोलर करते हैं, कैसे हम लोग जो ऑप्शंस होते हैं उन्हें हम लोग रजिस्टर करते हैं तो इससे ये मेथड चेनिंग होती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोजेक्ट है जैसे कि एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में क्या क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शंस कैसे काम करता है, जो आप लोग सोचते हैं कि बहुत बार आप लोगों ने सोचा होगा कि जो बेस क्लास होती है वो कैसे काम करती है। ठीक है, जैसे आई रिस्पॉन्स मैंने यहाँ पर काम में ले रखा है, एक इंटरफेस आप लोग देखिए। ठीक है, उसका भी कोई रोल है, आई रिजल्ट का भी कोई रोल है दिस वन, क्योंकि ये रिजल्ट पैटर्न को भी फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये सभी जो चीजें हैं वो मेंबरशिप वालों को दूंगा, क्योंकि देखिए अब आप लोगों के पास ऐप लेयर अलग है, एप्लीकेशन लेयर अलग है,
यहाँ पर डोमेन लेयर अलग है। डोमेन में तो बहुत सारा कुछ होता है, तो जो आप लोगों को एक्चुअली में पता ही नहीं होता है, और कौन कौन सी चीजें जो होती हैं वो उसमें इंक्लूड होती हैं। जैसे यूटिलिटीज का एक अलग फोल्डर होता है, एरर सारे अलग से क्रिएट किए जाते हैं, रिपोजिटरीज में अलग से रिपोजिटरीज होती हैं, ठीक है। कौन सा पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो हम लोग यूज करते हैं, यूटिलिटीज है, वैल्यू ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आज मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो वैल्यू ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर भी आएंगे। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड की जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो परसिस्टेंट लेयर में इंक्लूड की जाती हैं। और प्रेजेंटेशन आप लोगों का यूआई लेयर है तो इसमें कंट्रोलर वगैरह रहेंगे, ठीक है। तो अभी ये अनइम्प्लीमेंटेड है, लेकिन मैं आज आप लोगों को वैल्यू ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जैसे आप लोग मान लीजिए कोई एंटिटी क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट एंटिटी। तो प्रोडक्ट एंटिटी क्रिएट कर ली आप लोगों ने, आप लोगों को पता है कि भाई प्रोडक्ट के अंदर कैसे कौन कौन सी चीजें जो होती है वो इंक्लूड होती है। जैसे प्रोडक्ट का नेम है, रिवीजन है, प्राइस है, यूएम कोड है, क्रिएटेड ऑन है, अपडेटेड ऑन है, क्रिएटेड बाई, अपडेटेड बाई है। तो जो प्रोडक्ट नेम होता है, मान लीजिए आप लोगों ने उसे वैल्यू ऑब्जेक्ट का नाम दिया कि वो प्रोडक्ट नेम वाइज ही ये क्लास जो है वो हम लोग रेफरेंस में ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने एक प्रोडक्ट नेम को यहाँ पर प्राइवेट सेट किया है। प्राइवेट सेट का मतलब वही क्लास इसको करेगी, तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने इसमें यूज किया है, ठीक है। शील्ड क्लास किया है। तो प्राइवेट करने का रीजन क्या है वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी हम लोगों को ये वैल्यू ऑब्जेक्ट समझना है। तो अब हम लोग चलते हैं वैल्यू ऑब्जेक्ट में, प्रोडक्ट नेम में, वैल्यू ऑब्जेक्ट्स में प्रोडक्ट नेम के अंदर। अभी प्रोडक्ट नेम जो है वो क्या काम करेगा वो देखिए। प्रोडक्ट नेम ये मत देखिए कि ये किसी इनहेरिट है, ठीक है, एक बार के लिए। तो प्रोडक्ट नेम में आपने रखा कि भाई एक पब्लिकली कांस्टेंट वैल्यू हम लोगों ने रख दी कि मैक्स लेंथ, कि ये 50 से ज्यादा इसमें कोई भी कैरेक्टर अगर पुट करेगा प्रोडक्ट का नेम तो वो वैलिड नहीं रहेगा, तो उसमें एरर जनरेट कर दिया जाएगा। एक हम लोगों ने वैल्यू ले लिया, ठीक है। वैल्यू का मतलब कोई जब भी पुट करेगा, जैसे मान लीजिए सैमसंग गैलेक्सी M4, ये कोई फोन का टाइटल है, वो आप लोगों ने पुट किया प्रोडक्ट का नेम। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का नेम आएगा वो क्या करेगा, वो सबसे पहले वैलिडेट कर किया जाएगा। तो यहाँ पर ही आप लोगों ने वैलिडेट किया उसे, ठीक है। तो आप लोग जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन और सर्वर साइड वैलिडेशन लगाते हैं, ये सर्वर साइड वैलिडेशन यहाँ से आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो सर्वर साइड वैलिडेशन आप लोगों का आया, तो इस बेस पे आप लोग क्या करेंगे देखिए, क्योंकि ये एपीआई प्रोजेक्ट है तो आप लोगों का एपीआई यहाँ पर बनेगा। आप लोगों का कोई भी यहाँ पर क्लाइंट जो है वो चीजें नहीं आएगी, जो प्रोडक्ट रहेगा वो आप लोगों का सेव होने के लिए आएगा, राइट। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट का नेम देगा, क्योंकि स्टैटिक क्लास है, स्टैटिक का मतलब ये होता है कि हम लोग क्रिएट करें और जस्ट क्लास के नेम से ही कॉल हम लोग करेंगे। तो प्रोडक्ट नेम डॉट क्रिएट, जैसे ही प्रोडक्ट नेम क्रिएट करेंगे और उसमें ब्रैकेट के अंदर हम लोग डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उस प्रोडक्ट नेम को वैलिडेट किया जाएगा सबसे पहले कि उसमें आप लोगों के पास कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। तो वैलिडेट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन मेथड बना रखे हैं, दैट इज एम्प्टी लिस्ट इज एक्सटेंशन मेथड, ठीक है। एम्प्टी लिस्ट एक यूटिलिटी फंक्शन है, ठीक है। क्या है, एक यूटिलिटी फंक्शन। आप लोग देखिए कि यहाँ पर स्टैटिक से कॉल किया गया है, स्टैटिक क्लास है। तो हम लोग लिस्ट यूटिलिटीज डॉट, क्योंकि स्टैटिक फंक्शंस को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, स्टैटिक क्लास के द्वारा ही हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब क्लास के नेम से ही। लेकिन हम लोगों ने क्लास का नेम ऊपर यूजिंग से कर लिया, यूजिंग स्टैटिक करके, तो आप लोगों को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है ये, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा एम्प्टी लिस्ट ऑफ एरर। ये एम्प्टी लिस्ट ऑफ टी है, जो कि क्या क्रिएट करता है, आई लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। अब उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और इफ जो है वो आई लिस्ट का एक एक्सटेंशन मेथड है। मैं आप लोगों को दिखा दूं, एम्प्टी लिस्ट जो है वो एक्चुअली में क्या है, गो टू डेफिनेशन। ये हम लोगों ने एक क्या बनाया, स्टैटिक क्लास बनाई, और उसका एक स्टैटिक फंक्शन है एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। तो एम्प्टी लिस्ट में मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा लिस्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो भी पास करेंगे, जैसे कि मान लो मैंने प्रोडक्ट नेम में यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट पास किया, राइट। एम्प्टी लिस्ट को जस्ट कॉल किया है और उसमें एरर क्लास को पास कर दिया कि कौन कौन से एरर जो है इस प्रोडक्ट नेम से एसोसिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर एरर पास कर दिया। ये लिस्ट ऑफ जो है वो रिटर्न करेगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिस्ट ऑफ टी जो है वो रिटर्न करेगा, कर दिया। अब यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए इफ जो है वो एक एक्सटेंशन मेथड है इस आई लिस्ट का। आप लोग देखिए गो टू डेफिनेशन, इसका आई लिस्ट जो एरर यूटिलिटीज है स्टैटिक जो है वो होगा, और दिस डॉट आई लिस्ट ऑफ एरर, इसमें आप लोगों ने यहाँ पर पुट किया। इसमें क्या आएगी आप लोगों के पास, कंडीशन, ठीक है, कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगी, कंडीशन और एक एरर, जो भी एरर होगा वो रिटर्न कर देगा। तो एरर जो है यहाँ पर आप लोग देखिए आई लिस्ट ऑफ एरर्स हैं, एरर्स में आप लोगों ने ऐड कर दिया कौन सा एरर जो भी आएगा, अगर कंडीशन इज ट्रू रही तो, ठीक है। कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रोडक्ट नेम डॉट इज नल और एम्प्टी।
इज नल और व्हाइट स्पेस क्या रिटर्न करेगा, इट्स ए प्रोडक्ट नेम। ये स्ट्रिंग की यूटिलिटीज का फंक्शन है, इज नल और एम्प्टी व्हाइट स्पेस। आप लोग देखिए तो मैंने क्या चीजें, जहां पर जो चीजें काम आती हैं उसको किस तरीके से आप लोगों को यूज करना चाहिए, आप लोगों को इसी तरीके से वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाने चाहिए, इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना चाहिए, जो स्ट्रिंग यूटिलिटीज होती हैं उनको काम में लेना चाहिए, लिस्ट की यूटिलिटीज आप लोगों को अलग बनानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया कि भाई एम्प्टी लिस्ट हम लोग क्या कैसे चेक करें, प्रोडक्ट नेम जो है इज नल और व्हाइट स्पेस है क्या, इफ से हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया इफ दिस वन, तो प्रोडक्ट नेम एरर डॉट एम्प्टी, तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम जो है, क्योंकि इफ जो है क्या कंटेन करेगा, एरर्स डॉट एरर, वो एरर को लिस्ट बनाएगा, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्या काम कर रहा है, एरर्स को ऐड कर रहा है, कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन में प्रोडक्ट नेम में एम्प्टी है, राइट नाउ इज एम्प्टी, इज नल और एम्प्टी और व्हाइट स्पेस कोई भी है, तो अगर कंडीशन ट्रू आती है, इसका रिटर्न ट्रू आता है, तो ये जो प्रोडक्ट नेम एरर, ये क्लास है प्रोडक्ट नेम एरर, ये प्रोडक्ट नेम से ही रिलेटेड है। तो ये भी मैंने बनाई है, देखिए पार्शियल क्लास है, और पार्शियल कब यूज की जाती है वो देखिए आप लोगों के पास, प्रोडक्ट नेम से रिलेटेड एरर हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट नेम एरर। ऐसे ही आप लोगों के पास प्राइस एरर आ जाएगी, इसमें एम्प्टी एक एरर है नेम, इसमें टू लॉन्ग एक एरर है, कंटेन्स इलीगल कैरेक्टर टाइप का एक एरर है। तो इस तरीके से मैंने ये प्रोडक्ट नेम जो है आप लोग इसी में ही जो है सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं। जो आप लोगों को लगता है कि ये सारी चीजें प्रोडक्ट नेम से रिलेटेड यानी कि एक रेफरेंस से रिलेटेड होनी चाहिए, तो आप लोग वो सारा चीजें आप लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज प्रोडक्ट नेम, ठीक है। तो ये एक वैल्यू ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने मैक्स लेंथ ले लिया, उसकी वैल्यू ले ली, उसको आप लोगों ने सेट कर दिया बस। अगर आप लोग उसे वैलिडेट नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन आप लोग वहां पर इंडिविजुअल जैसे आप लोग क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, उससे पहले आप लोग इफ लगाकर चाहे उसे वैलिडेट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आप लोग उसे सेपरेटली वैलिडेट कर रहे हैं, तो क्रिएट होने से पहले वो उन सभी चीजों से गुजरेगा, उन सभी चीजों से चेक होकर निकलेगा, राइट। तो आई होप अगर मैं यहाँ पर न्यू जो है अब बनाता हूँ न्यू, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर बनाया न्यू प्रोडक्ट नेम, राइट। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट नेम बनाया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट नेम को पास कर दिया, प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पर ये मैं पास कर सकता हूँ, राइट, मैं रिटर्न कर सकता हूँ इस चीज को, क्योंकि एक्चुअली में प्रोडक्ट नेम को ही रिटर्न करेगा, गॉट इट। तो यहाँ पर लेकिन ये पहले वैलिडेट करेगा, उसके बाद में ये उसे चीज को क्रिएट करेगा, अगर होगा तो आप लोगों को रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो रिटर्न कर देगा, गॉट इट। तो इस चीज को यहाँ पर मुझे मेंशन करना है, अगर एरर्स होते हैं तो ये बनाएगा नहीं, और अगर नहीं होते हैं तो ये बनाएगा, दैट इज द टाइप ऑफ वैल्यू ऑब्जेक्ट। और ऐसे ही आप लोगों को आगे भी करना चाहिए। मैं ये प्रीफर करता हूँ, क्यों प्रीफर करता हूँ उसका रीजन क्या है, आप लोग सिंपल तरीके से स्ट्रिंग में प्रोडक्ट नेम डाल देते हैं, और इंस्टेड ऑफ आप लोग उसमें कोई भी वैल्यूज जो है वो आप लोग क्लास लेवल पर चेक करते हैं, कंट्रोलर लेवल पर चेक करते हैं, ठीक है, कि प्रोडक्ट नेम एम्प्टी नहीं होना चाहिए जो भी आप, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर ही वो सारी चीजें चेक कर ली, राइट। जैसे कि मान लीजिए, अब मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि आप लोगों ने एक टेक्स्ट बॉक्स है और वहां पर कुछ भी आप लोगों ने फिल नहीं किया और वो रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो पहले क्लाइंट साइड वैलिडेशन रोक लेगा। लेकिन आप लोगों ने मान लीजिए कि उसमें इलीगल कैरेक्टर डाल दिए, ठीक है, आप लोग सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में वो एपीआई पर आएगा, आप लोग कंट्रोलर लेवल पर वो चेक करते हैं कि इफ जो प्रोडक्ट नेम डाला है उसमें कहीं इलीगल कैरेक्टर तो नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इंडिविजुअल फील्ड्स को चेक करते हैं, इंडिविजुअल फील्ड्स को चेक करने के बजाय आप लोग सभी जो प्रोडक्ट्स नेम है, जैसे कि जो भी वैल्यू ऑब्जेक्ट्स है उनकी एक सेपरेट क्लास बना लीजिए, उसमें जो भी यूज केसेस बनते हैं, जो भी वैलिडेशंस बनते हैं, वो वहीं पर आप लोग चेक करें, ठीक है। तो ज्यादा बेहतर तरीका आप मुझे यहाँ पर ये लगता है, तो आप लोगों को ये यूज करना चाहिए।